प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो ब्रह्मांड का इतिहास को अपन ध्यान कर रहे हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि तो वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि का मतलब सिर्फ ये एक संसार को सृष्टि, लेकिन सारी सृष्टि इब्रियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा तीसरा वचन में बताया है। परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की। तो उनके पुत्र के द्वारा सृष्टि किया या वचन के द्वारा, इसमें सच्चाई क्या है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो आइए, आज कलीसिया में या सेवक लोगों का प्रचार आज ये है कि सिद्धांत ये प्रचार कर रहे हैं कि वचन का मतलब जो यीशु मसीह ने उनके मुंह से बात कहना है, उनके मुंह से निकले हुए उस बात को वचन कहा जाता है। उसी बात के द्वारा, वही बात के द्वारा क्या हुआ है, सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये कह रहे हैं। तो ये कहां तक सच है? क्या यहाँ परमेश्वर का मुंह से निकले बात से ये सृष्टि हुई? नहीं, तो सृष्टि करने का बात अलग है। ध्यान से सुनो, क्या यहाँ परमेश्वर का मुंह, जो यीशु मसीह का मुंह से निकले है, बात से सृष्टि हुई है, ये सच है? नहीं, तो सृष्टि करने का वचन अलग है। इस दोनों में क्या है सच्चाई, क्या है सत्य, क्या है? तो प्रचार तो ये है कि परमेश्वर के मुंह से निकले है बात, वही बात को वचन कहता है। वही वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण किया। उत्पत्ति में देखिए, लोग ये बता रहे हैं कि उत्पत्ति पहला अध्याय में क्या बताए। देखो पहला अध्याय में तीसरा वचन देखिए। तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखिए, परमेश्वर ने कहा है उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं, परमेश्वर ने उनके मुंह से कह रहे हैं। जो परमेश्वर कहने का बाद जो है परमेश्वर ने बोल रहे या कह रहे हैं, वो कहने सो बात ही वचन है। ये है सेवक लोगों का प्रचार, लेकिन वो गलत है। ध्यान से सुनो, वो बिल्कुल गलत है। क्यों वो गलत है? परमेश्वर ने ये बताया है कि परमेश्वर ने ये बात अपने को बताए दूसरे जो भजन संहिता दूसरा अध्याय में अपन देखें तो इब्रियों के पत्र पहला अध्याय में ये बात कहा है कि तुम मेरा पुत्र है, मैं आज तुम मेरे से उत्पन्न हुआ है, यानी तो मेरा पुत्र है। भजन संहिता दूसरा अध्याय में देखिए, दूसरा अध्याय में क्या कह रहे, देखो देखिए दूसरा अध्याय भजन संहिता दूसरा अध्याय 7वां वचन, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। देखिए, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया, आज ही तुम में से जन्म लिया है। किन से कह रहे? पुत्र से कह रहे। तो पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर की मुंह से कहे वो बात से सृष्टि हुआ नहीं। परमेश्वर के मुंह से निकले बात से सृष्टि हुआ नहीं, पुत्र से हुआ। कैसे? यहाँ पर वचन का मतलब तीन प्रकार के होते हैं। वचन तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपन बात करते हैं, एक परिचय वचन है। किसी एक, अभी उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति को मंच पर बुलाते, जब उसके बारे में परिचय शब्द अपन उनके बारे में बोलते हैं, तो वही परिचय वचन है। परिचय, उसके बारे में अपन बताते हैं। अभी दो जनों नए लोग हैं, दो जने तीन जनों मिलकर बात करते हैं, वो बात है, वो कहने से वो सिर्फ वो परिचय के बात, मामूली बात है। इसका मतलब हर दिन अपन जैसा बात करते हैं वो मामूली बात। मामूली वचन एक है, पहला विषय मामूली वचन एक है। दूसरा विषय सृजनात्मक वचन एक है। पहला वचन क्या है? मामूली बात है। ये परमेश्वर ने बात किया, बिलाम के पास चलकर बात किया है। देखिए गिनती 22 अध्याय 9 वचन में अपन देख सकते हैं। गिनती में देखिए, गिनती 22 अध्याय वचन 9 वचन में देखिए,
9 वचन में क्या बताए सुनो। उसने तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां से पुरुष कौन है? देखो आकर तेरे यहां से पुरुष कौन है, यहाँ पर पूछ रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने आकर बिलाम से बात कर रहे, मामूली बात है, अपन जैसे बात करते उस प्रकार परमेश्वर आकर बिलाम से बात किया। और उत्पत्ति में इब्राहिम से ही बात किया। 18 अध्याय में अपन देखें तो उत्पत्ति में 18 अध्याय 13 और 14 वचन, 13 और 14 वचन देखिए। 13 और 14 वचन में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच ये पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बात कर रहे हैं, सारा क्यों हंसे हैं? क्या मुझे कुछ तो असंभव है? तुम बुढ़िया हो तो तुम जन्म नहीं दे सकते क्या? मुझे सब कुछ शादी है, मुझे सब कुछ संभव है, कुछ भी कठिन नहीं है। मामूली बात कर रही है। तो अब मामूली बात करना अलग है, पहला विषय। परमेश्वर ने मामूली बात करते हैं, यिर्मयाह से कहे, सारे भक्त लोगों से कहे हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मामूली बात करना अलग है। दूसरा सृजनात्मक बात। सृजनात्मक बात का मतलब यह है कि सृजनात्मक, निर्माणात्मक, निर्माण करने के लिए, सृजन रचनात्मक या रचना करने के लिए, बनाने के लिए बात अलग है। या रचनात्मक या सृजनात्मक बात, इसका मतलब क्रिएटिव वर्ड। तब परमेश्वर ने उनके मुंह से निकलते हैं वचन, बात, वो बात से जब तक तब तक जो नहीं है चीज आ जाते हैं, तब तक जो नहीं है प्राणी आ जाते हैं, तब तक जो सृष्टि नहीं है वो सब आ जाते हैं। अभी उत्पत्ति में अपन देखें, उजियाला होने के लिए कहा, तब उजियाला हो, वो सृजनात्मक बात है, रचनात्मक बात है। तो इब्राहिम, बिलाम, भविष्यवक्ताओं, नबियों के पास आकर बात, वो मामूली बात है। पहला क्या है? मामूली बात करना है। दूसरा रचनात्मक। तब जब तक जो अपने सामने नहीं है तब वो सब आएगा, तब तक ब्रह्मांड में वो चीज है, वो प्राणी, वो वस्तु, वो कुछ भी नहीं है, वो सब आ जाएगा। तो ये है रचनात्मक बात। तीसरा ये है कि परमेश्वर का पुत्र। तीसरा क्या है? परमेश्वर का पुत्र वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 19 अध्याय 13 वचन, यहाँ पर 19 और 13 में देख सकते हैं अपन। देखिए 19 और 13 में, वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर, यहाँ पर वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन। ये है तीसरा विषय, परमेश्वर का वचन। प्रत्येक या पर व्यक्ति, पहला मामूली बात ही है, दूसरा मामूली बात करना है, दूसरा वचन क्या है? जो रचना के लिए, सृजन, सृष्टि करने के लिए बात अलग है। तीसरा परमेश्वर का बात, ये व्यक्ति के रूप में है, ये बात अलग है, ये वचन, परमेश्वर का वचन। तो ये तीन है। इसका मतलब हमेशा परमेश्वर जो बात करते हैं, हमेशा जो बात करते हैं, वो हमेशा बात करने से हमेशा सृष्टि ना होगा, हमेशा जो रचना नहीं होगा, हमेशा नए नए चीज अपने सामने, परमेश्वर के सामने आएगा नहीं। कम समय जब सृष्टि करना है तभी उन्होंने, परमेश्वर ने वो सृष्टि करने के बात कहते हैं, तभी वो आ जाता, नहीं तो मामूली बात करते हैं। तो अभी देखिए, वचन के द्वारा सृष्टि, वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि किया। कैसे? आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, आदि में। इसका मतलब आदि कौन है? यीशु मसीह है। और कौन है? आदि में। आदि का मतलब यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर वचन, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश का सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर का वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। इसीलिए अभी देखिए, परमेश्वर ने बिना पुत्र या बिना वचन के द्वारा सृष्टि नहीं किया। यहाँ पर सृष्टि किया सिर्फ वचन ही। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र जो वचन है, यीशु मसीह, अभी अपन कह रहे हैं यीशु मसीह, उनके मुंह से निकले जो सृजनात्मक वचन,
यीशु मसीह के मुंह से निकले एक सृजनात्मक वचन, वही सृजनात्मक या रचनात्मक वचन के द्वारा ही सारे ब्रह्मांड आए, सारे ब्रह्मांड आए। पिता सृष्टि को नहीं किया, ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, पिता सृष्टि को नहीं किया, पिता का पुत्र या परमेश्वर का वचन ही जो यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं, सृजनात्मक वचन के द्वारा ही सृष्टि हुआ है। उजियाला हो, उजियाला हुआ। देखिए है या नहीं? तो तारे या चांद और सूरज होना हुआ है उत्पत्ति में। कौन कहा है? यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन ही उनके मुंह से निकले वचन के द्वारा सृष्टि बने। तो ये सेवक लोगों को पता नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या हुआ, गलत में पैर डाल दिए, उन्होंने गलत में पांव डाल दिए। देखिए भजन संहिता, देखिए भजन संहिता में 33, भजन संहिता 33, देखिए पहला वचन, देखिए भजन संहिता 33 में यहाँ पर क्या कह रहे? देखिए पहला वचन, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभ देता है। ये देखिए, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। क्या करना है? जय जयकार। क्यों करना है? यहोवा के कारण क्या है? यहाँ पहले दो विषय है, धर्मी लोग है और यहोवा के कारण जय जयकार। धर्मी कौन है? रोमियो की पत्री में अपन देखें तो 3 अध्याय 11 वचन में, धर्मी कोई भी नहीं है, सब पाप करके परमेश्वर का महिमा से नियुक्त है, परमेश्वर के महिमा से दूर है। लेकिन यहाँ पर धर्मियों कह रहे, कौन है धर्मी? कोई भी नहीं है ना सारे धरती में। लेकिन वचन ये कह रहे हैं कि धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। वही रोमियो की पत्री में 3 अध्याय में बताया है, 3 अध्याय। अभी आइए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन। यहाँ पर देखिए 3 अध्याय 24 वचन में क्या कह रहे पौलुस ने, पवित्र लोहू के द्वारा अपन क्या, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीहा यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, वो से परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन परमेश्वर ने अपने सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया। यह देखिए यीशु मसीह, परमेश्वर के यीशु मसीह ने उनके पवित्र लोहू के द्वारा अपने को क्या करे, अपने जन्म पर कर्म पापों से छुटकारा दी है, अपने को धर्मी बनाए। कैसे? यीशु मसीह के पवित्र लोहू से अपने को धर्मी बनाए। इसका मतलब जो एवं विश्वास करे है मसीहा को, जो पापों के लिए पश्चाताप के उद्धार पाए हैं, उनका धर्मी और कोई नहीं। धर्मी वस्त्र पहने हो, क्या पहने? विश्वास का मतलब धर्मी वस्त्र पहने। धर्मी वस्त्र कौन है? यीशु मसीह को अपन पहन लिया, यीशु मसीह का अपन पहन लिए है, इसका मतलब अपन धर्मी लोग हैं। कौन है अपन? धर्म। तो अपने से ही करे, धर्मी लोग तुम जय जयकार करो। क्यों करना? कारण क्या है? यहोवा के द्वारा, यहोवा के लिए। यहोवा कौन है? यहाँ पर दूसरा यहोवा है, इसलिए अपन ध्यान किए पहले पवित्र परमेश्वर के ज्ञान में अपन ध्यान किए। पिता का नाम है यहोवा, पुत्र का नाम भी यहोवा है, पुत्र का नाम परमेश्वर का वचन भी है और यहोवा है। दूसरा यहोवा कौन? दूसरा यहोवा यहाँ पर दिखाई दे रहे भजन संहिता 33 भजन संहिता में पुत्र यहोवा। कौन है? पुत्र यहोवा। इसीलिए जय जयकार करो। क्यों करना है? देखिए और फिर से आओ भजन संहिता 33 में आ जाइए। 33 भजन संहिता में देखिए क्या करना है? अभी जय जयकार करना है। जय करना क्यों? उनके द्वारा आकाश का निर्माण हुआ है। 6 का वचन देखिए, 6 का वचन, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। देखिए क्या करे? आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके गण उसके मुंह की श्वास से बने। ये किनकी श्वास? यहोवा। कौन है यहोवा? पुत्र यहोवा। दूसरा यहोवा, प्रथम यहोवा पिता, उन्होंने ही। यहाँ पर पुत्र यहोवा, परमेश्वर का वचन यहोवा, उनके श्वास के द्वारा आकाश मंडल हुए और उनके गण से उसके मुंह से श्वास बने हैं। और देखिए 9 का वचन क्या बताए? क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया।
वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह जो आज्ञा दी तब आकाश मंडल हुआ, उसका सारे महिमा हुआ, क्योंकि उसने कहा तब हो गया, उसने आज्ञा दी है, वास्तव में वैसा ही हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पर पुत्र यहोवा है, वहां पर यहोवा के कारण धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। धर्मियों कौन है? यीशु मसीह के लोगों के द्वारा अपन उद्धार पाए, अपन ही धर्मियों है। तो किन के लोगों के द्वारा? यहोवा, पुत्र हुआ यहोवा के लोगों के द्वारा अपन धर्मी बने हैं। तो वही यहोवा क्या किया है? उनके वचन के द्वारा, उनके मुंह से निकले सृजनात्मक रचनात्मक वचन के द्वारा क्या किया है? आकाश मंडल का और धरती और आकाश मंडल सारी सृष्टि को उनके वचन के द्वारा बनाया है। ये है असली सच्चाई। तो वचन का मतलब हमेशा परमेश्वर के से मुंह से निकले वो वचन है। परमेश्वर का पुत्र है असली वचन। वो वचन तीन प्रकार के है। मामूली वही वचन, यीशु मसीह मामूली बात करते हैं। दूसरा, जो सृष्टि होने के लिए बात करते हैं, द क्रिएटिव वर्ड, रचनात्मक वचन कहते हैं उनके मुंह से। और तीसरा विषय, वही परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति है। तो ये है असली सच्चाई। तो इसके बारे में क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके वचन के द्वारा सारी सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर ने उनका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने वचन, जो यीशु मसीह मुंह से निकले हैं, वो वचन के द्वारा सृष्टि आए है। ये है असली सच्चाई। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में वचन के द्वारा सृष्टि तो आए है, रचनात्मक या सृजनात्मक वचन के द्वारा। बाद में क्या हुआ वो कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। मंगलवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सुने वचन के प्रभु सच्चाई के लिए धन्यवाद। इसका मतलब वचन तीन प्रकार के होते हैं, मामूली वचन और रचनात्मक वचन और व्यक्ति रूपक वचन। एक बड़ी सच्चाई हमको बताया है पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। हे यीशु मसीह, तुम्हारे मुंह से निकले हे प्रभु तो सृजनात्मक वचन के द्वारा ये सृष्टि बनी है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारे ब्रह्मांड का इतिहास हमको बता रहे हैं, आपको धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक अंदर संदेश को फल फला प्रभु, और कल मिलते जब इतनी बड़ी महिमा में बड़ी वचन की गहराई मिलने का नंबर। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रमाणित सारे भक्त हैं, विशेष रूप से हर दिन न छोड़कर संदेश सुन रहे और उसके अनुसार चलो, उनका साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।